तो जैसा कि दोस्तों लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे वांगडम को उसके दोस्त यहाँ पे उसके घर पे लेके आए हैं, जहाँ पे उसकी देखभाल की जा रही है। और कांगेना का वो इमोशनल मोनोलॉग जिसने यहाँ पे सारे के सारे रीडर्स को रुला दिया था। लास्ट में आते हैं उसके अंकल, जो कि यहाँ पे वांगडम को वॉक पे चलने के लिए कहते हैं। चैप्टर 70 में हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्ट्रीट लाइट को, जहाँ पे वांगडम एंड उसके अंकल इल्वा यहाँ पे चलते हुए जा रहे थे। वांगडम ऑफकोर्स फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। वांगडम यहाँ पे पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड तो था ही, ये चीज उसके फेस के ऊपर साफ साफ दिखाई दे रही है। तुरंत यहाँ पे वो पूछता है कि अंकल आसपास तो यहाँ पे सिर्फ पहाड़ी है, कब तक यहाँ पे चलने का प्लान है। इल्वा ने यहाँ पे कहा कन्वीनियंस स्टोर तक, मैं यहाँ पे सीक्रेट बाय करने जा रहा हूँ। वांगडम यहाँ पे कहता है कि फिर से यहाँ पे दोस्तों उसने मुंह घुमा दिया और यहाँ पे तुरंत ही पूछता है कि अरे अभी मुझे याद आया, आप वो यहाँ पे उस बार के बारे में बोल रहे थे, उसका क्या हुआ? आप जो यहाँ पे उसको ओपन करने वाले थे, क्या आपने यहाँ पे बार को स्टार्ट किया या नहीं? इल्वा यहाँ पे कहता है कि यस, बाम्बिनो नाम है उसका, एंड मुझे लगा था उधर कोई नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे उस जगह पे बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है। इल्वा उसके साथ यहाँ पे कट टू कट बातें कर रहा था, न ज्यादा न कम। वांगडम यहाँ पे कहता है कि क्या सच में आपने यहाँ पे बाम्बिनो जैसा अजीब नाम रखा है? फिर यहाँ पे सोचने लगा एंड बोला कि हमारे स्कूल की नर्स के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है अंकल? आपका क्या मैं सोच रहा हूँ वही रिएक्शन तो नहीं है ना क्या? वांगडम ऑफकोर्स दोस्तों यहाँ पे उसके साथ पूरी तरीके से बात करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन इल्वा यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं देता एंड यहाँ पे वांगडम को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। वांगडम बस वहाँ पे खड़ा रहता है एंड इल्वा आगे निकल गया। वांगडम उधर ही था, वो यहाँ पे पागल हो गया एंड कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आई एम गोइंग टू गो क्रेजी, गिव इट अ रेस्ट। गाली देनी आपको तो मुझे गाली दे दो, या फिर आप यहाँ पे मुझे पीटना चाहते हो तो मुझे पीट दो, लेकिन यहाँ पे कुछ तो करो अंकल, मेरा एक पैर भी ठीक नहीं है, अच्छे से मैं यहाँ पे चल भी नहीं पा रहा हूँ एंड आप मुझे यहाँ पे एक बेवकूफ की तरह ट्रीट कर रहे हो। कम से कम आप मुझे ये तो पूछ ही सकते थे कि क्या हुआ था भाई। वांगडम ने यहाँ पे इल्वा को यहाँ पे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन दे दिया है। अब दोनों यहाँ पे आमने सामने। इल्वा ने कहा कि तेरा ये एटीट्यूड अभी तक गया नहीं है। वांगडम गुस्से में आ गया, जब तुझे पता है साले कि तू गलत है तो फिर यहाँ पे मेरे ऊपर चिल्ला क्यों रहा है? यूजिन को थैंक यू कहो, तुझे यहाँ पे मौत के मुंह से यहाँ पे खींच के वो वापस लाई है। वांगडम वही अपना नो केयर वाला फेस बना के कहता है तो क्या हुआ, आपने तो मुझे नहीं बचाया ना, उन्होंने बचाया है। इल्वा भी अब गुस्से में आ गया कि अबे साले, लोग यहाँ पे तुझे अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, इसी वजह से तू यहाँ पे सर पे चढ़ के बैठा है और ऐसा बोल रहा है। वांगडम कहता है कि आप ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे आपने मुझे बचाया हो। इल्वा यहाँ पे कहता है कि मैं ना होता तो सालों पहले यहाँ पे तुम सीवल में मारे गए होते। तुझे फाइनली यहाँ पे कुछ बनाया मैंने युंगनिम के अंडर, एंड तुझे क्या बोला था कि यहाँ पे जाके प्रेसिडेंट बन जावे ऐसा? वांगडम कहते हैं कि यार इनका वही फिर से यहाँ पे चालू हो गई कैसेट। अगर यहाँ पे स्टूडेंट है तो यहाँ पे जाके पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई में यहाँ पे फर्स्ट आते। वांगडम जाने लगता है कि यार अगर ऐसी बात करनी है तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, उस टॉपिक के ऊपर मुझे कोई भी बात नहीं करनी, वैसे भी लेट हो गया है, इधर स्ट्रीट लाइट बंद हो जाएगी कभी भी। तभी इल्वा ने कहा कि सुना है तू यहाँ पे उनसे मिला था जो सिर्फ यहाँ पे चाकू चलाना चाहते हैं। वांगडम के पैर यहाँ पे कांपने लगे। वर्थ ए टाइड टू द फैमिली। वांगडम यहाँ पे कहता है कि अंकल याद है वो बच्चे जिनको आप लोगों ने यहाँ पे मेरे साथ रखा था और यहाँ पे उन लोगों से मेरी फाइट हुई थी, पता है उनके साथ क्या हुआ? इल्वा यहाँ पे कुछ नहीं कहता। वांगडम ने कहा कि ऑफकोर्स मैं जानता हूँ वो सीन आखिर में क्या था। फादर ने एक बेकार डिसीजन लिया था एंड ये आप भी जानते हैं, आपने यहाँ पे फादर को रोकने का पूरा ट्राई किया था। मैं उस बात को यहाँ पे बिना रीजन के याद नहीं कर रहा हूँ। इल्वा ने कहा कि मुझे नहीं मालूम तू ऐसा क्यों पूछ रहा है, लेकिन वो फाइट के बाद सारे के सारे बच्चे बच गए थे। मैंने उनको खुद यहाँ पे पैसे भी दिए थे, लेकिन उन बच्चों ने बस इतना ही कहा कि क्या ही फर्क पड़ता है। उन्होंने पैसे नहीं लिए बल्कि वो चोरी कर लेंगे ऐसा बोला। और आगे मैं यहाँ पे कुछ उनसे कह भी नहीं सकता था। सबसे बेस्ट ये है कि हम मेक श्योर करें कि हमारा उनसे यहाँ पे कोई लेना देना ना हो। तो अगर वो लोग यहाँ पे टफ बन गए तो कहीं पे भी चले जाएंगे वो लोग, उनको यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब इल्वा को यहाँ पे कौन बताए कि वो सारे के सारे बच्चे मारे गए हैं। उन लोगों के ग्रुप में बस यहाँ पे सीवन बची है जो अब यहाँ पे सब कुछ छोड़ के चली गई है। तुरंत यहाँ पे लाइट बंद हो गई एंड वांगडम ने कहा कि फादर के बारे में मुझे बात करनी है, वो एक्सीडेंट में नहीं मरे थे, सही ना? इल्वा भी जानता है कभी ना कभी ये दिन आने ही वाला था जब यहाँ पे वांगडम पूछेगा कि फादर के साथ क्या हुआ। पास्ट का सीन। इल्वा तुम यहाँ पे होश में आओ, अपने आप को संभालो। यानी यहाँ पे कोई उसको कार की चाबी दे रहा था। पीछे के रास्ते से जाओ, उधर कार खड़ी है, टाइम नहीं है, जल्दी निकलो। मैडम इन बच्चों को लेके यहाँ पे जल्द से जल्द निकल जाओ। ये कोई और नहीं अंकल यूनटे चॉय थे। कांग सुये ने यहाँ पे कहा कि सेक्रेटरी चॉय क्या कर रहे हो, लेकिन चॉय ने कहा कि मैडम प्लीज आप चले जाओ। उनके घर के ऊपर दोस्तों यहाँ पे चियोनिल्दो ने पूरी तरीके से अटैक कर दिया था। आप देख ही सकते हो कि कितने सारे लोग आ गए थे उनको मारने के लिए।
इल्वा कुछ भी हो जाए इनका यहाँ पे ख्याल रखना। वांग डोपकिल था नहीं एंड यहाँ पे इधर इस साइड अटैक हो गया। चोई ने यहाँ पे निकाली बड़ी ब्लेड, अब वो लड़ने के लिए तैयार था, वो सारे लोगों को रोक के रखेगा। तुरंत ही दोस्तों हम लोग देखते हैं उस कार को जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी। कांग सुई ने यहाँ पे कहा कि प्लीज तुम चले जाओ। इल्वा कहता है कि लेकिन कैसे यहाँ पे आपको छोड़ के जाऊं मैडम, लेकिन वो सारे के सारे लोग दोस्तों बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे। कांग सुई यहाँ पे कहते हैं कि मैं तो अपने पैर को फील भी नहीं कर सकती इधर। इल्वा यहाँ पे कहता है कि मैं आपको कैरी करूंगा मैडम। सुई ने कहा कि नहीं, तू भी यहाँ पे पूरी तरीके से इंजर्ड है। तभी वो बंदा आ गया, मिस्टीरियस गाय जिससे यहाँ पे कांग सुई को मारा था, चियोनिल्दो। यानी यहाँ पे कांग सुई ने कहा कि माय सन दाम, आई एम सॉरी, मैंने कहा था कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, लेकिन मैं ऐसा आगे नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों ये सीन देख के मुझे यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन का फर्स्ट एपिसोड का लास्ट सीन याद आ गया। सेम टू सेम यहाँ पे ये सीन इम्पैक्ट देता है। एक मॉम का बेटे के लिए यहाँ पे सेक्रीफाइस। तुम्हें यहाँ पे जो करना है वो करना, अच्छे आदमियों से मिलना एंड अपनी फैमिली को स्टार्ट करना। मैं देखना चाहती थी वो सब कुछ, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। तब तक यहाँ पे चियोनिल्दो आ चुका था दोस्तों। कांग सुई जानती थी कि आखिरी बार है कि वो यहाँ पे अपने बेटे वांग डम को देख रही है। तुरंत वो यहाँ पे इल्वा से कहती कि चले जाओ अब तुम लोग। यानी यहाँ पे तुरंत इल्वा से कहती कि मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा हैवी काम है इल्वा, तुम भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यंग हो, लेकिन ये मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है। मैं नहीं जानती कि वांग डोपकिल अभी जिंदा है या नहीं, बट अगर वो यहाँ पे जिंदा है तो उसका साथ मत छोड़ना, उसके साथ रहना, वरना वो आदमी यहाँ पे टूट जाएगा मेरे बिना। वांग डम के लिए भी। चियोनिल्दो यहाँ पे दोस्तों नजदीक आ रहा था। कांग सुई ने कहा कि अब जाओ इधर से। इल्वा यहाँ पे क्या करता दोस्तों, उसने यहाँ पे मैडम का यहाँ पे आखिरी ऑर्डर मान लिया। इस साइड यहाँ पे कांग सुई जो जमीन पे लेटी हुई थी, चियोनिल्दो ने उसको यहाँ पे हेड से पकड़ा एंड उसका गला दोस्तों काट दिया, बहुत ही बेरहमी से। इल्वा के लिए भी दोस्तों ये मोमेंट कितना पेनफुल रहा होगा आप लोग समझो। वो यहाँ पे लिटरली दोस्तों रो रहा था, अपनी मैडम को उसने यहाँ पे मरते हुए देखा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। कुछ टाइम के बाद का सीन, जब वांग डोपकिल यहाँ पे अपने वांग डम को तैयार कर रहा था आने वाली बैटल के लिए, जो कि हमें पता ही है कैसे उसने यहाँ पे वांग डम को तैयार किया है। इल्वा ने अकेले यहाँ पे डेजुन एंड चुंग नाम को यहाँ पे डोपकिल का अंडर ले लिया। जी हाँ दोस्तों, इल्वा ने यहाँ पे सारे के सारे एरिया को यूनिफाई कर दिया। बहुत सारे ग्रुप से यहाँ पे निपटना था, तो यहाँ पे इल्वा खुद सारे के सारे ग्रुप को लीड कर रहा था। लिटरली यहाँ पे वॉर छिड़ गया था उस मूवमेंट के बाद एंड अब वो बन गया था यहाँ पे वांग डोपकिल का यहाँ पे राइट हैंड मैन चोई युनटाई के बाद। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे वांग डोपकिल ने दोस्तों उसके अपने रिवेंज के बारे में यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया था कि सामने वाला यहाँ पे बंदा कौन है जिससे यहाँ पे रिवेंज लेना है, बिकॉज लेटेस्ट क्लीन अप वॉज पुश टू हार्ड। लगता है कि पूरे के पूरे यहाँ पे क्लीन अप में यहाँ पे 8 महीने यहाँ पे लग जाने वाले हैं। तुरंत ही हम लोग देखते हैं जेल को, जहाँ पे उसको यहाँ पे कहा जाता है कि अपना ख्याल रखना, बॉस यहाँ पे जल्दी आएगी तुमसे मिलने। तभी उसको यहाँ पे कहा गया कि क्यों गुस्से में हो इल्वा, अभी यहाँ पे तू तो विजिट से आया है, क्या तुम्हारी लवर ने तुम्हें छोड़ दिया है इल्वा? ये और कोई नहीं दोस्तों यहाँ पे था उसका सेलमेट इसविल। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे हाई क्लास का यहाँ पे चैप्टर नंबर 70 एंड होता है। अब हमें दोस्तों यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पास्ट की स्टोरी यहाँ पे क्लियरली दिखाई जाती है कि उस दिन में एक्चुअली में क्या हुआ था। हम लोगों को दोस्तों ये रीजन भी अब मालूम पड़ गया कि क्यों वांग डम के दोस्तों यहाँ पे बचपन में हालत वैसी थी, क्योंकि वांग डोपकिल यहाँ पे किसी भी तरीके से नहीं चाहता था कि वांग डम यहाँ पे कमजोर रह जाए। उस इंसिडेंट से पहले यहाँ पे वांग डम पूरी तरीके से लाइफ को एंजॉय करता था। उस इंसिडेंट के बाद यहाँ पे वांग डोपकिल को भी पता चल गया कि चियोनिल्दो अगर मेरे पीछे है तो कल जाके वो यहाँ पे मेरे बेटे के भी पीछे जरूर जाएगा। तो यहाँ पे उसने अपने बेटे को यहाँ पे अल्टीमेट यहाँ पे वेपन बनाना चूज किया। उसने वांग डम को यहाँ पे उस तरीके से ट्रेन किया कि वांग डम यहाँ पे कुछ भी हो जाए अपने आप को तो बचा ही ले। और ये सारी की सारी चीजें हम प्रेजेंट में भी देख सकते हैं कि वांग डम अकेला पूरी गैंग से निपट गया, लेकिन वो अभी तक मरा नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी को यहाँ पे वांग डोपकिल ने बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पे ट्रेन किया है। अब अगले चैप्टर में दोस्तों में और भी ज्यादा डिटेल मिलने वाली है कि एक्चुअली में वांग डम टीनेज में यहाँ पे क्या कर रहा था और यहाँ पे इल्वा ने उसे कैसे संभाला। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा हाई क्लास का चैप्टर नंबर 70। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।